जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात हो रही थी और चलते चलते जरा जो नए कवानीन की हम बात कर रहे थे जिसकी तस्दीक हुई और लोकसभा से कानून ये बिल पास होने के बाद अब कानून की शक्ल जाकर जब लेगा, जरा उस पर भी चलते चलते आपको दो तीन बड़ी बातें बता देते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एक बिल पेश किया गया था। पिछले ही सेशन में वैसे ये बिल आ गया था, लेकिन इस बार बरतानवी हुकूमत के जो 150 साल पुराने 3 बिल हैं वो खत्म हो गए और नए कवानीन मुतारिफ कराने का मकसद ये कि मुल्क के अंदर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई। एक तो फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में तब्दीली के जो 3 बिल थे वो मंजूर हो गए। इनमें एक तो अमित शाह की तरफ से जो इंडियन जस्टिस सेकंड को डबल 2023 के अलावा इंडियन सिविल डिफेंस सेकंड को डबल और इंडियन जस्टिस सेकंड को डबल 2023 पर 2 दिन तक तकरीबन 6 घंटे तक बहस जारी रही और उसके बाद वज़ीर दाखिला की तरफ से जवाब दिया गया। 2-3 बड़ी बातें भी कहेंगी, वो भी आपको उनकी तरफ से सुनाएंगे। लेकिन मॉब लिंचिंग के लिए भी सजाए मौत का प्रावधान है, कानून है और मुल्क मुखालिफ अफराद को किसी भी तरीके से रियायत नए कवानीन के मुताबिक नहीं है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक एक चीज तो ये कि दहशतगर्दी में या दहशतगर्दी के जो मुआवनीन हैं, स्मगलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं या फिर वो लोग जो मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करते हैं, बदअमनी का सबब बनते हैं, उन तमाम लोगों को इन नए कवानीन के मुताबिक बहुत सख्ती झेलनी होगी। नंबर 1, सजाएं अलग अलग होंगी, प्रावधान उसमें किया गया है। इसके अलावा जो IRPC, CRPC और IPC के तहत जो दफात पर अब तक मुकदमे दर्ज होते थे, इंडियन पेनल कोड या CRPC की मुख्तलिफ दफात लगती थी, उनका खात्मा इस नए कानून के बनने के साथ ही हो जाएगा। अभी तो बिल पास हुए हैं, जब राज्यसभा के अंदर भी बिल पास होंगे उसके बाद बात आप देखेंगे ये सदर हिंद के पास जाएंगे, दस्तखत होने के बाद कानून की शक्ल ये ले लेगा। ये जो मसवदा कानून था वो जब तैयार किया गया था तो उसको हुकूमत ने कुछ देर के लिए रोका, रिकंसिडर किया, चीज़ों को दोबारा से देखा, कानूनी जो माहिरीन हैं उनके साथ काफ़ी मुद्दत तक बहस मुबाहिसा भी चला या मुशावरत हुई, जिसके बाद ये कानूनी मसवदा तैयार किया गया। अब जाकर ये बिल पास हो चुके हैं। लेकिन बरतानवी हुकूमत के जो पुराने 150 साल 160 साल जो कवानीन थे उनको ख़त्म करने की बात हुकूमत की जानिब से कही गई है। मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा केस माजी में आते रहे। इस हुकूमत ने जब से जिम्मेदारी संभाली है इसमें ग्राफ बढ़ा है। ये खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से तस्दीक की गई। कई लोगों की जानें अलग अलग जगहों पर, निहत्ते लोगों की जानें ली गई। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो वो नए कवानीन के मुताबिक होगी और बात सजाए मौत तक भी जाएगी। किसी को भी रियायत किसी भी एंगल से नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला को जरा सुनिएगा 3 इंपॉर्टेंट बातें इस कानून के मुतालिक जब इस पर वो जवाब दे रहे थे। इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है। कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत ने कहीं। एक तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये कानून, पुराने कानून खत्म। दूसरी, मॉब लिंचिंग पर कानून का प्रावधान है और तीसरी बात
चार्जशीट जहां पर 180 दिन से ज्यादा भी लटकाया जाता था, 90 दिन ही वही पहले फिक्स किए गए हैं। लेकिन अगर री इन्वेस्टिगेशन करनी है, मामला और आगे जाएगा, किसी वजह से लटकेगा, कोई कानूनी पेचीदगी होगी, तो फिर कोर्ट ऑर्डर आपके पास मौजूद होगा, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उस केस को आगे बढ़ाएगी। ये एक प्रावधान इसमें मौजूद है, यानी 90 दिनों के अंदर पहली प्रायोरिटी है कि केस को सुलझाया जाए, चार्जशीट के साथ साथ इल्जामात तय हो और सजा का भी ऐलान 90 दिनों के अंदर मुजरिमों